महाराष्ट्र के एक ज्योतिष है अशोक खरात। महाराष्ट्र की एक महिला है रूपाली चाकलकर। फिर एक पंडित जी का किस्सा सुनाती है कि मैं उनके यहाँ जाती थी, एक दिन उनकी बीवी नहीं थी तो पकड़ लिया। आप देखो वो सीरीज है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। आप योग करना चाहते नहीं कर पा रहे, आप ध्यान करना चाहते नहीं कर पा रहे, आप भीख मांगेंगे। जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? कल ही शाम को मुझे पता चला कि लोग मुझसे नाराज हैं कि मैंने बुद्ध को कुछ कहा है। प्रभु एक शिक्षक, एक कोच की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या? अव्वल तो वो किसी को कुछ कहेगा नहीं, लेकिन फिर भी महापुरुषों को तो कभी कुछ कह ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। जैसे मेरे ऊपर इतना इल्जाम लगा, बहुत इल्जाम लगा, मैंने कभी किसी इल्जाम की सफाई नहीं। पहली बार जब मैंने देखा कि बुद्ध के ऊपर इल्जाम लगा, भगवान बुद्ध। आइए आपको अपना दिखाता हूं, ये तो मेरा स्टूडियो अपार्टमेंट है। आइए दिखाता हूं आपको अपना घर का ड्राइंग रूम। आपके घर में हो सकता है बुद्ध की सिर्फ एक मूर्ति रखी हो, मेरे घर में पूरा एक दीवार भगवान बुद्ध के नाम पर अर्पित, पूरी एक दीवार। नीले कलर का वॉलपेपर है, ब्लू कलर। इसी की औकात आपने क्या समझा? अच्छा, पहले लोग ट्रोलिंग करते तो मैं सोचता था चलो यार कोई बात नहीं, इनका काम ही है ट्रोल कर। भंते, मतलब भंते ऐसी गलती कैसे कर सकते? और किसी भी अफवाह को 30 सेकंड की क्लिपिंग पे कभी मत मानिए। उसके आगे भी कुछ होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा। 30 मिनट की क्लिप, 30 सेकंड की क्लिपिंग, 30 मिनट तो खैर चलिए बहुत हो गया, 30 सेकंड की क्लिपिंग देखकर किसी अवधारणा को ना बने। किसी की इतनी क्षमता नहीं है कि वो किसी महापुरुष को कुछ कह सके। सिर्फ तनाव बढ़ाना, सिर्फ तनाव बढ़ाना, सिर्फ तनाव बढ़ाना, इसके सिवा कोई उद्देश्य ही नहीं है किसी का। स्वामी विवेकानंद सुंदरता में किसी से कम है नहीं, पर चूंकि वो ध्यान ही है ना, उन्हें आवश्यकता नहीं है, ध्यान ही है वो। बाबा रामदेव को देख लो आप, किसी चीज की कमी है। ये जो सेक्स के प्रति पागलपन है, अंधापन है, उसकी सिर्फ एक वजह है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर आ जाएं तो हस्तमैथुन भी खत्म, सेक्स के प्रति दौर भी खत्म, पॉर्न भी खत्म, रीलबाजी भी खत्म। लेकिन संभोग जो है ना, ये शरीर के ऊपर है, मन और चेतना, बहुत गहरा संबंध। इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी, मतलब जिसको भी पकड़ती है फिर उसको होश नहीं रहता। तभी तो एक शब्द है कामांधता, कि काम ने अंधा कर दिया। प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति है, जिसने भी लड़ने की कोशिश की वो मार डाला गया। आप देखो वो सीरीज है त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर। अज्ञानतावश, अज्ञानता, 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। तो उनकी किस्मत कौन लिखता है? उनका मन। इसीलिए तो वो भाग्यवादी है। 2% लोगों ने अपने मन को अपना गुलाम बना रखा है और वो अपनी किस्मत लिखते हैं। गौर करिएगा इस लाइन को, फिर से बोल रहा हूं, आप लिखिएगा इस लाइन को। 98% लोग अपने मन के गुलाम हैं। आप सुबह 4 बजे उठना चाहते, नहीं उठ पा रहे। आप 4 घंटा पढ़ना चाहते, नहीं पढ़ पा रहे। आप योग करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप ध्यान करना चाहते, नहीं कर पा रहे। आप भीख मांगेंगे। जब
जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है, जब कुछ पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है तो परिणाम पॉजिटिव कैसा होगा? बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? आप बताओ मुझे सोच के, कौन लिख रहा है आपकी किस्मत? आपका मन लिख रहा है या आप लिख रहे हो? और अगर आपकी किस्मत आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। कब? इतना कह के छोड़ दिया उन्होंने, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, इतना कह के छोड़ दिया। अब लोग घूम रहे हैं कि कैसे भैया आंसर तो दे देते, पूरा तो बोल देते। मैं पूरा कर देता हूं आज इस लाइन को। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है अगर वो अपने मन को अपना गुलाम बना ले। किसके द्वारा? ध्यान की प्रक्रिया के द्वारा। तो काम के प्रभाव में सब है। देखो दुनिया कह रही है एक से एक बाबू। काम के प्रभाव से बचना, काम से भागना नहीं है, काम को समझना है। सेक्स से भागना नहीं है, सेक्स को समझना है। एक बार आप समझ गए, आप उसकी गिरफ्त से बाहर। फिर एक पंडित जी का किस्सा सुनाती हो कि मैं उनके यहां जाती थी, एक दिन उनकी बीवी नहीं थी तो पकड़ लिया हमको। और पंडित जी क्या कह रहे हैं? रुपया पैसे का दान तो रोज ही पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। देखो शब्दावली, तो रुपये पैसे का दान तो रोज ही पाता हूं, आज रूप का दान दे दो। मैंने यूं ही उसका मन परखने को कह दिया, मैं 50 रुपए लूंगी। सच कहती हूँ, गोबर तुरंत कोठरी में गया और 10-10 रुपए के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा। मैंने नोट जमीन पे गिरा दिए। पाखंडी रहे छाव मां, धामे में रही हम, जलपान करे नेता भुगतान करी। मैंने कहा ना, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, मगर कब? जब वो अपने मन को अपना गुलाम बना ले। जब तक वो अपने मन का गुलाम है तब तक उसका मन उसके भाग्य का निर्माण करेगा। इसलिए दुनिया में भाग्यवादी लोग हैं। इसलिए दुनिया में भाग्यवादी लोग हैं। कौन है भाग्यवादी? जो अपने मन का गुलाम है। तो उनको पता है जहां मेरा मन ले जा रहा है वहां मैं जा रहा हूं। अब गोबर को गुस्सा आ रहा। गोबर झुनिया से कह रहा, दिखा मुझे। अरे झुनिया कह रही, 2.5 किलो के आदमी को मार देगा, खत्म हो जाओगे। अरे गोबर कहता, मैं 300 दंड डेली मारता हूं, दूध घी नहीं मिलता, नहीं तो अब तक सीना निकल आया होता। दुनिया भी कहती है अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी देखूंगी। लेकिन वो फिर एक बात और कहती, वहां तो सभी एक से हैं, तुम किस किस की मरम्मत करोगे? न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह तो बड़े आदमी कहलाते हैं। सुनो, और ये जो बड़े आदमी कहलाते हैं ये तो निरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदरी नहीं हूं। देखो, अच्छे अच्छे लोग, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी काम, एक बहुत बड़ी शक्ति। देखो झुनिया ने बताया, वकील, डॉक्टर, अफसर, आज जो इतना तनाव है, आज जो इतना फ्रस्ट्रेशन है, आज समाज जो इतना उल्टी धारा में पका बह गया, उसकी वजह सिर्फ एक है। आदमी फिजिक्स समझ गया, केमिस्ट्री समझ गया, जूलॉजी समझ गया, बॉटनी समझ गया, पॉल साइंस समझ गया, सब समझ गया, बस वो मन को नहीं समझ पाया। बाकी सब समझ गया, वो अपने मन को नहीं समझ पाया। और जो भी अपने मन को नहीं समझ पाएगा और दुर्भाग्य से उसका मन नेगेटिव हुआ तो उसका विनाश सुनिश्चित है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं इस देश को नेताओं को लेकर, इस देश की सरकारों को लेकर। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि जो देश की महिमा पूरी दुनिया में है, उसके ज्ञान की वजह से, उसकी ध्यान साधना की वजह से, वो ध्यान साधना उस देश में अनिवार्य ही नहीं है। सिर्फ भारत सरकार एक काम कर दे, सिर्फ एक, कि ध्यान को भारत के स्कूलों में अनिवार्य कर दे,
मैं बता रहा हूं अगले 5 साल में इस देश की दशा दिशा सब बदल जाएगी। आपके सोचने का ढंग, आपके देखने का ढंग, आपके समझने का ढंग। लेकिन अगर ऐसा हो जाएगा तो जो पोर्न इंडस्ट्री के मालिक हैं वो भारत सरकार से कहेंगे कि तुमको जो 1000 करोड़ का चंदा दे रहे हैं बंद कर देंगे अगर ध्यान कंपलसरी करोगे। भाई पोर्न इंडस्ट्री जो है दुनिया की वो सरकार को दे देगी चंदा 5000 करोड़, 2 लाख करोड़ कमाती है, 5000 करोड़ दे देगी, जाओ इलेक्शन लड़ो। पर ध्यान कंपलसरी मत करना। पर 11th के बाद सेक्स एजुकेशन कंपलसरी मत करना, क्योंकि अगर ध्यान कंपलसरी कर दोगे, सेक्स एजुकेशन कंपलसरी कर दोगे तो पोर्न देखेगा कौन? महाराष्ट्र के एक ज्योतिष है अशोक खरात, उन्होंने क्या किया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि जो भी उन्होंने किया उसकी इतनी भयंकर सजा उन्हें मिल चुकी है और आगे मिलेगी। कितना सम्मान था उनका समाज में, कितना सम्मान था। कोई पैर धुल रहा है, वो चल रहे हैं तो लोग रास्ते में फूल फेंक रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया और मतलब, लेकिन उनके वीडियो चारों तरफ रोटेट हो रहे हैं। सो महाराष्ट्र की एक महिला है रूपाली चाकणकर, सामान्य परिवार से आती हैं, सामान्य परिवार से आती हैं, सामान्य परिवार से इतनी बड़ी ऊंचाई उन्होंने तय की, आगे भी उनका भविष्य है। और शायद साजिशन उन पर हमला किया गया। अब एक महिला किस परिस्थिति से गुजर रही होगी, ऐसी परिस्थितियां जब भी किसी के जीवन में आए उसे मौन हो जाना चाहिए और सिर्फ ध्यान साधना। बस अगर आप सही हैं, अगर आप सही हैं तो आप मौन हो जाइए और सिर्फ ध्यान साधना, बाकी कुछ नहीं। ये आपकी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होती है, ये आपकी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होती है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े पद पे होते हो तो हजारों आपके ऊपर हमला करने वाले होते हैं। आपका नाम बड़ा हो, आपका पद बड़ा हो, आपका पैसा बड़ा हो, जो देखो वही आपके खिलाफ वीडियो बना के आपको गाली देगा। तो अगर रूपाली चाकणकर सही है तो उन्हें सबसे पहला काम करना चाहिए मौन और ध्यान साधना। मोहम्मद साहब और अबू बकर साहब जब मक्का से भागे और दुश्मनों ने उनका पीछा किया, वो एक गुफा में चले गए। हजरत अबू बकर ने कहा कि सर आज अंतिम दिन है, आज मरे हम लोग। अरे बोले इस गुफा में हम 2 लोग हैं और गए। बोले 2, हम 3 हैं। बोले 3 कहां हैं भाई? बोले हैं, हम तुम और अल्लाह, वही बचाएगा। और दुश्मन गुफे के दरवाजे पे आके वापस चला जाता, दुश्मन गुफा के दरवाजे पे आके वापस चला जाता। इतनी लीला है ईश्वर की। जो मन का गुलाम है उसका भाग्य मन लिखता है, और जिसने अपने मन को गुलाम बना लिया वो अपना भाग्य स्वयं लिखता है। अब आप डिसाइड करो कि आपका भाग्य आपका मन लिखेगा या आपका भाग्य आप स्वयं लिखोगे। अगर आपका मन आपसे शराब पिला रहा है, नशा करवा रहा है, पॉर्न दिखवा रहा है, 6-6 घंटा रील दिखवा रहा है पर डे, तो जैसा बीज है वैसा परिणाम भी मिलेगा। तब क्या रोना कि भैया मुझे कोई बताने वाला नहीं था। और अगर आप ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो फल आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। आप जो बो रहे हो वही तो आपको मिलेगा। आप जो बो रहे हो उससे अलग क्या मिल सकता है आपको? आज बच्चों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो पढ़ नहीं रहे। सोशल मीडिया रूपी राक्षस ने उनको पकड़ लिया। माँ बाप के बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। दिन भर आपका मन आपको परेशान करता है, कहीं रील दिखवा रहा है, कहीं सीरीज दिखा रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं 6-6 घंटा बाहर बैठाए हुए आप बहस कर रहे हैं। अगर आपका भाग्य आपका मन लिख रहा है तो आप वहीं पहुंचोगे जहां आपका मन चाहता है। और अगर आप अपना भाग्य लिख रहे हो यानी आपका मन आपका गुलाम है। तो पूरे दिन जब बेचैनी हो, जब लगे कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो आंख बंद किया और सांसों पे ध्यान लगाया और इष्ट चिंतन शुरू किया। और फिर अपने इष्ट से पूछा कि क्या करूं प्रभु? तुरंत कहेगा किताब उठा लो, बैठ के पढ़ो।
ध्यान कर लो, योग कर लो, प्राणायाम कर लो। मन को हर वो चीज पसंद है जो बेहोश करती है, और चेतना को हर वो चीज पसंद है जो जगाती है। तो अगर आप मूवी की तरफ जा रहे हैं, रील की तरफ जा रहे हैं, पोर्न की तरफ जा रहे हैं, हस्तमैथुन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब आप मन पे हैं और बहुत शक्तिशाली मन आपका है। लेकिन अगर आप योग पे जा रहे हैं, ध्यान पे जा रहे हैं, पढ़ाई पे जा रहे हैं, इसका मतलब आप चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं। मन को हर वो चीज पसंद है जो बेहोश करती है, और चेतना को हर वो चीज पसंद है जो जगाती है। मन को हर वो चीज पसंद है जो बेहोश करती है, और चेतना को हर वो चीज पसंद है जो जगाती है। अब आप देख लो आप किस पे जी रहे हो, मन पे या चेतना पे, और धीरे धीरे उस महाशक्ति चेतना की तरफ बढ़ना है। जो भगवान बुद्ध को मानेगा वो ध्यान करेगा, जो बाबा साहब अंबेडकर को मानेगा वो पढ़ाई करेगा, जो भगवान राम को मानेगा वो त्याग और तपस्या करेगा, जो हनुमान जी को मानेगा उसके अंदर लगन बहुत ज्यादा होगी, जो गणेश जी को मानेगा उसके अंदर निश्चलता बहुत ज्यादा होगी। सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, उनका व्यक्तित्व, उनका दर्शन आपके जीवन को बदले भी। बदायूं में था, मैंने कहा पता है डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों किताब हाथ में पकड़ रखी है? उनका संदेश है पूरी दुनिया को कि सबसे बड़ी शक्ति है ज्ञान, और अगर व्यक्ति के जीवन को कोई बदल सकता है तो वह शिक्षा, किताब और ज्ञान। जय हिंद, जय भारत।